आप चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या फिर कहीं पर जॉब ही क्यों ना करते हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, हम सभी अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहते हैं। नित नई चीज़ें सीखना ही हमें बाकी लोगों से यानी भीड़ का हिस्सा नहीं बनने देती है। तो कुछ नया सीखना और वो भी डेली लाइफ में क्या पॉसिबल है? यस फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो जहाँ चाहा वहाँ रहा, आपने ये तो सुना ही होगा। सो हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल एक्सप्लोर लाइव विद प्रतिभा। और आज के इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी हैबिट्स जिनको आप अपनी डेली लाइफ में अपनाकर अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, जहाँ चाहा वहाँ रहा, यानी कि अगर हम कोई काम करने की इच्छा रखते हैं तभी हमें वो काम करना अच्छा लगता है। अगर हमें उस काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता तो हमें उसमें काम में इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है और उस काम को हम बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि हम इच्छा कहाँ से लेकर आए? हमें जब लेजीनेस फील होती है तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन कुछ हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसे काम होते हैं, जैसे हम हाउसवाइफ हैं, हम कुकिंग करते हैं, तो हम इस काम को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अपनी फैमिली के लिए हमें अच्छी-अच्छी चीज़ें मील प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। तो हमेशा डेली कुछ नया बनाने की कोशिश करें। डेली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करें फूड के साथ, क्योंकि हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, स्पाइसेस होते हैं, मसाले होते हैं, तो उनका कुछ हेर-फेर करके, बदल के उनको करके देखो। एक बार ट्राई ज़रूर करो, क्योंकि आप जब तक कुछ नया नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि उस चीज़ का यूज़ करने से क्या फ़ायदा हुआ है, या फिर हम इस चीज़ को यूज़ करते तो ऐसा रिज़ल्ट निकलता। तो एक बार प्रैक्टिकली आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस ज़रूर करिए और धीरे-धीरे आप देखिएगा जिसको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है उसको भी कुकिंग में इंटरेस्ट आने लगेगा। पहले मैं भी कुकिंग को इतना एन्जॉय नहीं करती थी, लेकिन अब कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपने किचन में, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया बनाती रहती हूँ। कई बार उन चीज़ों में मैं फेल भी होती हूँ, लेकिन हमारे जो फेलियर हैं हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। हमेशा जो फेलियर हमारे होते हैं वो हमें एक न्यू लर्निंग सिखाते हैं। तो कभी भी कुछ नया करने से आप डरो मत, उसको एक बार ट्राई तो करो। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, एटलीस्ट आप उन लोगों से तो अच्छे ही हैं जो कुछ भी ट्राई नहीं करते हैं। आप कुछ भी कुकिंग में नया ट्राई कर रहे हो और आप ये बोलते रहो मुझे आता नहीं है, आता नहीं है। जब तक आप दूसरों की वीडियो देखते रहोगे तब तक आपको बनाना नहीं आएगा। आप कितनी सारी वीडियो देख लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कुकिंग में ये चीज़ बनाते-बनाते हमें क्या-क्या एक्सपीरियंस हुआ है, क्या-क्या चीज़ें हमारी गलत हुई हैं। कहते हैं ना, जब हम करते हैं तभी सीख पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो इतनी आगे बढ़ गई है और आप वीडियो को वॉच करते रहिएगा। मैंने बनाए थे बच्चों के लिए बीटरूट पराठे, तो सर्दियों में जो भी सब्जियाँ आती हैं उनका मैं भरपूर यूज़ करती हूँ। पहले मैंने इस तरह की हैबिट्स अपनी लाइफ़स्टाइल में नहीं अपनाती थी, तो जब जब से मैंने इन हैबिट्स को अपनाया तभी मैंने चेंज देखा है। पहले जब मैं कुकिंग किया करती थी तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती थी तभी मैं उसको क्लीन किया करती। जैसे सपोज़ यहाँ पर सब्जियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इनको मैंने साफ़ करके रखा हुआ था। फिलहाल विंटर सीज़न चल रहा है तो इस तरह से पॉलिथीन में भर के रख देती हूँ। मेथी या बथुआ बिल्कुल भी खराब नहीं होता है और समर्स में भी इनके लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। तो मील प्लानिंग की ऐसी आदत पड़ गई है कि अब छोड़े हुए भी नहीं बनता है। फ्रेंड्स, इन चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब मैं इस तरह से मील प्लानिंग नहीं करती थी तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, और अब मील प्लानिंग करके चलती हूँ तो काफ़ी सारे नेक्स्ट डे के काम मेरे इतने आसान हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर लड्डू बनाए थे मैंने ड्राई फ्रूट्स के। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको इससे पहले वाले वीडियो में मिल जाएगी। थोड़ी-सी क्लिप्स मैंने यहाँ पर ऐड करी हैं। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए थे। सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में भून लिया था और फिर आटा भून लिया था और इसके अंदर मैंने तिल भी डाले थे। तो इस तरह की नई-नई चीज़ें आप जब ट्राई करेंगे तो आपको कुकिंग में देख लीजिए 100% रिज़ल्ट मिलेंगे, 100% इंटरेस्ट आएगा। कहीं न कहीं ज़रूर से फ़ील करेंगी आपकी लाइफ़ चेंज हो रही है, आपकी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फ्रेंड्स, लाइफ चेंज करने का और लाइफ इंप्रूव करने का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वैल्यू योर प्रीशियस टाइम। हम अपने बहुत सारे टाइम को इस तरह से सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह देखने में स्क्रॉल करते रहते हैं। रील्स और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते-करते टाइम कब बीत जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जानते ही हैं, बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है, तो अपने टाइम को कभी भी वेस्ट मत कीजिए। अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह से काम करिए कि आपका नेक्स्ट डे आपके लिए ईज़ी हो जाए। रील्स और शॉर्ट्स देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
होगा जो रील और शॉर्ट्स बनाते हैं वो भी उनका एक काम है। उस काम से अर्निंग करते हैं तो वो अपने काम पर फोकस करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का उनको देखते हुए टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, फिर रील और शॉर्ट्स देखने के लिए मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर रही हूँ। मैं भी एन्जॉय करती हूँ यूट्यूब पर रील्स और शॉर्ट्स, लेकिन उसी तरह के मैं रील्स और शॉर्ट्स देखती हूँ जो मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज देते हैं। हालाँकि सोशल मीडिया पर आजकल इतनी ज़्यादा बेकार चीज़ें आ जाती हैं आपकी होम स्क्रीन पर। अगर आप एक नेगेटिव रील्स या फिर शॉर्ट्स देख लेते हो तो उसी तरह की रील्स और शॉर्ट्स आपके होम स्क्रीन पर आने लगती हैं और आप उन्हीं में बिज़ी हो जाते हो। उससे नेगेटिव चीज़ों से को देखने से हमारा माइंड सेट जो है वो भी नेगेटिव हो जाता है। कहीं हमारी लाइफ में भी नेगेटिविटी आने लगती है, तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देखिए, कुछ नॉलेज वाली चीज़ें देखिए, मेडिटेशन करिए, पॉडकास्ट वगैरह आप सुन सकते हैं या फिर आप जोश टॉक पर सक्सेसफुल पीपल जो हैं उनकी सक्सेस स्टोरी सुन सकते हैं, उनसे आपको कहीं न कहीं इंस्पिरेशन ज़रूर मिलेगी। हालाँकि सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं और लोग ही क्यों नहीं, यूट्यूब भी उनको काफ़ी प्रमोट कर रहा है। आजकल इस तरह की बेकार लाइव जो है बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही हैं हमारी होम स्क्रीन पर, तो आप प्लीज़ उनको बायकॉट करिए ताकि इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना मिले। हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता और अस्मिता का प्रतीक है और इस तरह की लाइव वीडियोस को बढ़ावा देकर हम अपनी जनरेशन को ही खराब कर रहे हैं। और आपने काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा, वृंदावन में जो बाहर के लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं वो हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं और हम क्या अपना रहे हैं, हम बाहर की संस्कृति को अपनाकर अपना ही देश खराब कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो एक कमेंट इस बात पर ज़रूर से कीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर भी हमारी लाइफ चेंज करती है और हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेके आती है। तो छोटे-छोटे एफर्ट्स करके हम अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग रखें तो हम बड़े-बड़े काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने ये तो सुना ही होगा कि बूंद-बूंद से घड़ा भर जाता है, तो छोटे-छोटे एफर्ट्स आपके कब आपके जीवन में बदलाव लेकर आएँगे और आप कब सफल हो जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं या फिर हमने अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा सोच रखा है, तो उसके लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपनी प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम कई बार कोई भी काम बाद के लिए टालते रहते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे या परसों कर लेंगे, क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर थोड़ी और देर में कर लेंगे तो। लेकिन हमारी ये प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट उस छोटे से काम को कभी हमारे लिए इतना बड़ा बना देती है कि वो काम छोटा-सा जो था वो हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो समय रहते अपने सारे कामों को निपटा लेना चाहिए, जो काम समय पर नहीं हुआ तो उस काम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपने सपने देखे हैं बड़े-बड़े तो उनको पूरा करने की ज़िम्मेदारी भी आपकी ही है। ये छोटी-सी ज़िंदगी है, इसी में हमको अपने सारे सपनों को पूरा करना है। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समटाइम्स हम अपना कोई काम नहीं होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी या फिर ब्लेम करते हैं दूसरों को कि उनकी वज़ह से काम नहीं हुआ, लेकिन हम खुद ही देर करते हैं उस काम करने के लिए। तो ये वाली हैबिट चेंज करनी पड़ेगी अगर हमें अपनी लाइफ में चेंज लाना है तो। फ्रेंड्स, नया साल शुरू हो गया है। 2025 की शुरुआत में आपने काफ़ी सारे नए-नए रेज़ोल्यूशन लिए होंगे। जनरली हम में से काफ़ी सारे लोग इस तरह के रेज़ोल्यूशन बना तो लेते हैं लेकिन उन रेज़ोल्यूशन को 15-20 दिन बाद या फिर 1 डेढ़ महीने तक कंटिन्यू कर पाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं कहाँ गए वो रेज़ोल्यूशन। तो रेज़ोल्यूशन बनाने से अच्छा है कि हर दिन आप एक नया रेज़ोल्यूशन लीजिए। पिछले दिन आपसे जो भी गलती हुई है नेक्स्ट डे उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। हालाँकि 2024 में अगर हमने कोई टारगेट कंप्लीट नहीं किया तो हम 2025 में या नेक्स्ट ईयर में उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ मोटिवेशन लाइन आपको मैं बताना चाहूँगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात बिल्कुल 100% सच होती है। अगर हम कुछ करना चाहें तभी हम कर सकते हैं, भले ही हमें कोई कितना पुश कर ले, कितना ही कह ले कि आगे बढ़ो, अगर हम खुद से नहीं वो काम करना चाहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमेशा अपने आप को बिजी रखिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, अपनी विल पावर हमेशा स्ट्रांग रखिए और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते रहिए। सीखने को जहाँ से मिले वहाँ से सीखिए। अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट बनाने से ये होता है कि आप जब आपको काम करने की हैबिट नहीं होते हैं तो आप सुबह-सुबह टू डू लिस्ट बना लेते हैं, तो आपको पता होता है कि मुझे दिन में ये वाले काम कंप्लीट करने हैं। 100% ना सही तो 80% या 70% भी आप उन कामों को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन होगा और जो हमें गुड फीलिंग दिलाएगा। और फ्रेंड्स, मैं अपनी हर वीडियो में बात करती हूँ सेल्फ केयर की, तो सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी आपको अलग से टाइम देने वाला नहीं है, कितना भी बिजी शेड्यूल हो, अपनी हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत करिए और हमेशा जो भी आपने काम किया है
उसको एप्रिशिएट करिए, रेस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आप खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो कोई भी आपकी रेस्पेक्ट करने वाला नहीं है। अगर छोटी-सी आपके आपसे गलती हो जाती है, तो आप सारा दिन अपने आप को ब्लेम करते रहते हो कि ये गलती हो गई, ऐसा कर लेती, वैसा कर लेती। तो उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए कि रादर देन आप पास्ट में जो गलतियाँ आपसे हो गई, उनको दोहराते रहें और हमेशा शर्मिंदा होते रहें। तो हम अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुद अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट करेगी और इसी तरह से हम एक हाई वैल्यू इंसान बन सकते हैं। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स का ये है कमेंट आता है कि हम इस तरह के माहौल में रहते हैं, जहाँ पर हमें बहुत ताने सुनने पड़ते हैं, नेगेटिव माहौल रहता है। ऐसे में खुद को मोटिवेट कैसे रखा जाए? तो फ्रेंड्स, ऐसे माहौल से अगर आप दूर नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम आर्गुमेंट्स से बचें, कम बोलें। जितना आप कम बोलेंगे, आर्गुमेंट्स कम बढ़ेंगे। यहाँ पर कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत बात को बर्दाश्त करें। एक ही बार में अच्छा-सा जवाब दीजिए, ताकि अगला बंदा आपको परेशान ना कर सके। फ्रेंड्स, दूसरों पर फोकस करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की हैबिट में टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों को ध्यान रखें, उनके पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है। गृहस्थी की ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए अपना एक बेटर वर्ज़न तैयार करें, खुद में की पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए नई-नई चीज़ें सीखें, तभी हम अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।